गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज योर अकाउंटेंसी क्लास ऑफ 11th। और बेटा डीके गोयल बुक हमारा चैप्टर जो चल रहा है वो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना सिखाया था। देखिएगा, जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने बुक होनी चाहिए, हमारे पास रजिस्टर वगैरह सब होने चाहिए और आप सॉल्व करते चलें जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। सच में कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ साथ चलते रहेंगे, आप करते रहेंगे तो कहीं भी आप मार नहीं खाएंगे। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, स्कूल में आ सकते हैं, मिल सकते हैं, पर्सनली घर पे भी आके मिल सकते हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर 15 हम कराऊंगा मैं आज आपको। रजिस्ट्रेशन नंबर 15 है हमारा। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मुरली मनोहर एंड सन्स, प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट and profit and loss account for the ended 31st March 2019, a balance sheet as that date, stock in hand in 31st March 2019 मार्च 56,000। देखिएगा, ट्रायल बैलेंस से आउटसाइड में दिया हुआ है हमें क्लोजिंग स्टॉक। तो ये आपको मैंने ट्रीटमेंट बताया था, इसका क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द लाइन। ओके, हमें लाइन खींचनी है। सबसे पहले आपको अच्छी तरह से मालूम है किस तरह से लाइन खींचेंगी। 2 पेज पर लाइन आएंगी बेटा, कम से कम 2 पेज पर लाइन आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की एंड बैलेंस शीट की। ठीक है बेटे, लाइन खींच रही है उन्हीं भी ये। ठीक, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट है और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इधर बेटा हमारा बैलेंस शीट है। ठीक है बेटे, ये आपको कवर हो रही होंगी, देखना किस तरह से कवर हो रही होंगी, आप देख लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन नंबर 15 चमक रही है साहब। क्या लिखा हुआ है सबसे पहले, स्टॉक टू कमेंसमेंट, यानी कि स्टॉक जो ओपनिंग स्टॉक है। तो बेटा ओपनिंग स्टॉक लिखें, किधर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, बताओ बेटे। ट्रेडिंग के डेबिट में लिखो, मेरे साथ साथ चलो। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 15,320 रुपीज, 15,320। ठीक है बेटा, उसके बाद परचेज लिखेंगे, आप बुक में जरूर देखेंगे परचेज। तो बेटे सबसे पहले परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में लिखते हैं। कहाँ पर लिखते हैं परचेज ट्रेडिंग के डेबिट में। देखिएगा, यहाँ पर 2 साइड में पैसे दिए हुए हैं, आप देखो बुक में। तो बुक में जब देखा तो हमने सबसे शुरू में परचेज नाम है ना, तो पहले परचेज के 1 लाख रुपए हैं। और बेटा जो सेल्स है ना, सेल्स बाय सेल्स अकाउंट, ये हमें 1,20,000 बाद में दिया हुआ। वैसे भी सेल्स क्रेडिट ही जाता है ट्रायल बैलेंस में, याद होगा आपको ट्रायल बैलेंस अच्छी तरह से। उसके बाद रिटर्न्स दी हुई है, हमें नहीं पता कौन कौन सी रिटर्न है, लेकिन हम पहचान लेते हैं। देखिए रिटर्न, बेटे रिटर्न जो डेबिट में लिखे हुए हैं 2,200 रुपीज, वो हम रिटर्न डेबिट में लिख देंगे। और जो क्रेडिट में लिखी हुई है रिटर्न, वो क्रेडिट में लिख देंगे। ठीक है बेटा, 3,000 रुपए डेबिट के डेबिट में और क्रेडिट के क्रेडिट में। वैसे आप बता सकते हो जो डेबिट में लिखी है कौन सी है, ये सेल्स रिटर्न है, और जिसके पैसे क्रेडिट में लिखे वो परचेज रिटर्न है। वेरी गुड। ड्राइंग्स हमें अच्छी तरह से पता है, ड्राइंग्स हम क्या करते हैं बेटा, कैपिटल में से लेस करते हैं। क्या करते हैं, कैपिटल में से लेस। तो कैपिटल तो अभी पता नहीं, लेकिन ड्राइंग्स सबसे पहले ड्राइंग्स दिया हुआ है ना, तो ड्राइंग्स तो कैपिटल में से क्या होती है, माइनस होती है, लेस होती है। ड्राइंग्स 10,000, इस तरह से बेटे जैसे मैं कर रहा हूं आप इस तरह से करेंगे बिल्कुल। और कैपिटल की अमाउंट भी साथ में दी हुई है 1,30,000 रुपीज। कितनी दी हुई है, 1,30,000। तो 1,30,000 में से वो 10,000 लेस कर देंगे तो बेटा कितना बचेगा, 1,20,000 रुपीज। ठीक है, क्लियर है। कार्टेज, कार्टेज जो होता है हमारा ट्रेडिंग के डेबिट का आइटम होता है बेटा। कहाँ का आइटम होता है, ट्रेडिंग के डेबिट का। कार्टेज 2,200 रुपीज। ठीक है बेटे, उसके बाद दिया हुआ है फैक्ट्री हीटिंग एंड लाइटिंग। देखो फैक्ट्री की लाइट है, बस ये बात याद रखना। अगर सिंपल लाइट होती तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता,
कहाँ जाता हूँ नीब, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लेकिन फैक्ट्री लाइट है बेटा, हीट वगैरह है, ये पावर है, तो कहाँ जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस के, वो सॉरी ट्रेडिंग के डेबिट में। 6,600 रुपीज, ये बात याद करनी है, ठीक है बेटा। उसके बाद है वर्क एक्सपेंसेस, देखिएगा वर्क एक्सपेंसेस भी यहीं पर आएंगे, बिल्कुल ट्रेडिंग के डेबिट में ही आएंगे वर्क एक्सपेंसेस। वर्क एक्सपेंसेस दिए हुए हैं हमें बेटा 15,200 रुपीज के, ट्रेडिंग के डेबिट में जाते हैं, है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है हमें रेंट रिसीव्ड, देखो रेंट रिसीव्ड पैसे वैसे भी क्रेडिट में दिए हुए हैं, तो लिहाजा पीएल के क्रेडिट में, कहां पर, पीएल के क्रेडिट में। एक एक बात याद करा रहा हूं मैं तुम्हें, देखो ऐसा मत कर देना बाद में कि सर हमें तो पता ही नहीं चल पा रहा। तो रेंट रिसीव्ड वैसे भी आमदनी है हमारे लिए, इनकम है ना बेटा। कितने रुपए हैं, 7,300 रुपीज। उसके बाद दिया हुआ है कैसेट शॉप, जो हमारे पास कैश होती है वो तो हमारी अदनान प्रॉपर्टी बनेगी ना, इनकम वो बनेगी, एसेट्स हमारी, है ना। 800 रुपये हमारी शॉप पे रखे हुए हैं, दुकान पर रखे हुए हैं, तो वो हमारा फायदा, मतलब वो है एसेट्स। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल को बोलते हैं बेटा शॉर्ट में बीआर, है ना, बीआर, अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज के लिए भी, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम ऐसी कंडीशन में, इन तीनों को एक साथ जोड़ लो भाई, है ना, अलग अलग मत लिखो। 8 और 5 13, ये आ गया 14,500 रुपीज, 14,500 रुपीज, ठीक है बेटा। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, आगे लिखा हुआ अकाउंट पेबल, तो ये बिल पेबल, देखे 3-4 लाइन छोड़कर लाइबिलिटीज में लिखेंगे, 3-4 लाइन छोड़कर, याद रखना 3-4 लाइन छोड़कर, है ना। प्रभाकर से और तेंदुलकर से हैं तो इन दोनों को भी प्लस कर लिया जाए। 43 ना, 23 बेटा, 23,540, 16 और 7,000 ही तो, 16 7 13 23। अब हॉर्स एंड कार्ट्स, जो तुम्हारे घर पे घोड़ा बुग्गी खड़ी है, घोड़े बैल वो गाड़ी खड़ी है, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है कि लाइबिलिटीज है, एसेट्स है ना बेटा, एसेट्स है, हमारी प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही कहा आपने। हॉर्स एंड कार्ट, ये लाइव स्टॉक में आता है वैसे हॉर्स एंड कार्ट्स, ठीक है। हॉर्सेज एंड कार्ट्स वगैरह आ गए हमारे पास, 25,000 रुपए की घोड़ा बुग्गी है हमारे घर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ फिर बी आर पीपी, ये फिर एक बार लिख देंगे, वो अकाउंट पेबल, बात एक ही है, बी आर डबल से भी लिख सकते हैं आप। 10,000 रुपीज का बी आर और बीपी, बिल पेबल दिए हुए हैं 2120, बिल्कुल सही। उसके बाद बेटा दिया हुआ है हमें रेंट पेड, रेंट पेड तो पीएल के आइटम हो गया, पीएल के डेबिट का, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का खर्चा हुआ है रेंट। रेंट है हमारा बेटे 15,000, 15,000 रुपए का। कोई बात भी अगर समझ में नहीं आती है तो फोन कर लेना जरूर। एक बात है फायर इंश्योरेंस, तो फायर इंश्योरेंस यहीं आएगा बेटे, फायर इंश्योरेंस कहां पर, ट्रेडिंग के डेबिट में, सॉरी पीएल के डेबिट में, पीएल के डेबिट में फायर इंश्योरेंस 4,800 रुपीज। और बेटा अब देखिएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भी ना ड्राइंग्स का ही सेकंड नेम है। एक बार फिर वहीं से घटा दो, कहां से, जो हम जहां से कैपिटल में से ड्राइंग्स में लेस करे थे ना, एक बार फिर लाइफ इंश्योरेंस वहीं से घटा दो, क्योंकि द सेकंड नेम ऑफ लाइफ ड्राइंग इज ड्राइंग्स। लाइफ इंश्योरेंस का सेकंड नेम क्या बेटा, ड्राइंग्स, ठीक है। तो यहां पर है आपका लाइफ इंश्योरेंस 6,000 रुपए का। उसके बाद दिया हुआ बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है हमारा, लायबिलिटीज, बैंक ओडी लिख देते हैं शॉर्ट में इसको, बैंक ओडी। बैंक ओवरड्राफ्ट है हमारा 67,000 रुपीज का, ठीक है। उसी तरह से बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट कहाँ का आइटम है बेटा, ट्रेडिंग वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का आइटम है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट ट्रेडिंग के वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट का आइटम है 2,400 रुपीज। टेलीफोन एक्सपेंसेस, दुर्वेश ये सब बेटे याद करने पड़ेंगे, वरना कुछ याद नहीं होगा हमें, ऐसा कुछ नहीं पता चलेगा कि हम कौन सा आइटम कहाँ लिख दें, ठीक है। टेलीफोन एक्सपेंसेस पीएल के डेबिट में। एडवर्टाइजमेंट भी बेटा यहीं पर, बिल्कुल यहीं का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में 5,200 रुपीज। तेजी से तो नहीं भाग रहा हूं, ठीक है। सैलरी एंड वेजेस, यहां पर एक बात है बेटा, अगर देखो सैलरी एंड वेजेस है तो सैलरी एंड वेजेस तो यहां पर जाएगी, कहां पर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कह दिया जाए वेजेस एंड सैलरी, क्या कहा जाए,
तो शुरू में क्या है, वेजेस, और वेजेस कहाँ जाती है, ट्रेडिंग के डेबिट। तो आप फिर इसको ऊपर पहुंचा देंगे। आप कहोगे सर वेजेस तो यहाँ का आइटम है ना, जो शुरू में लिखा हुआ होता है ना उसके अकॉर्डिंग पहुंचाया करें बेटे, जो शुरू में हमारे लिखा हुआ हो। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी जिस वो हमारी तो प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी है, इन्हें तो अपने मुंह से बता दिया प्रॉपर्टी, एसेट से बेटा हमारी ये। फ्री होल्ड का मतलब है इस पर कहीं गिरवी नहीं रखा हुआ, ये फ्री होल्ड है, बिल्कुल हमारा स्वतंत्र है, हम इसको हमारी है ये, कहीं हमने इसको गिरवी नहीं रख रखा, फ्री होल्ड, फ्री, ठीक है। ऑडिट फीस बेटे, ऑडिट फीस पीएल का डेबिट का आइटम है। कहाँ का आइटम है, पीएल के डेबिट का आइटम है ऑडिट फीस 1500 रुपीज। अब एक बात देखेंगे अदनान, हाँ जी, अब आप एक बात देखेंगे यहां पर जो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है उनीब, आउटसाइड ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है कि इन दिया हुआ है, आउटसाइड। तो मैंने बताया था जब भी आउटसाइड दिया हुआ होगा तो आप दो जगह रिकॉर्ड करेंगे बेटे, एक तो पी ट्रेडिंग के क्रेडिट में बताया था आपको, क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपए का है बेटा, 56,000 रुपीज का, और एक और है कितने रुपए का बेटे, कहां पर जाएगा, एसेट्स में, बिल्कुल सही कहा। आउटसाइड ट्रायल बैलेंस होता है तो कहां जाता है, दो जगह, कहां कहां पर, एसेट्स में और ट्रेडिंग के क्रेडिट में, 56,000 रुपीज। देखिएगा बेटा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ है, लेकिन अब आपको क्या करना है, टोटल लगाने हैं। टोटल लगाना आपका काम है, मेरा काम नहीं है। टोटल आप अपना आप करेंगे, कोई बात समझ में नहीं आएगी तो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बेटे, है ना, ओके बेटा, थैंक यू।